Okay, so we are going to discuss about this homeopathy, and this our subject is very important. And without having the knowledge of organal, nobody can't be a homeopath, है ना। जो मैंने शायद पहले भी आपको बोला था और मैं बार बार बोलता रहूंगा कि दिस organal of medicine is a very vital subject. And if you have a good knowledge of mathematics and don't have the concept इसके क्लियर नहीं होंगे, है ना, ऑर्गेनल के, then you are not supposed to be a good homeopath. So you all must be alert and try to perceive अपन क्लास में क्या बात कर रहे हैं. तो यहाँ डेफिनेशन, सी द डेफिनेशन of this homeopathy. Homeopathy is a system of medicine that is based on nature's law, that is similia similibus curanter, है ना। तो यहाँ पे जो क्योरेंटर वर्ड है, यहाँ पे जो नेचर्स लॉ में है, दैट इज CURANTUR, व्हाट डॉक्टर हेनीमैन मैंडेटेड चेंज इट, है ना, इनटू क्योरेंटर, एंड इट बिकम्स ए थेराप्यूटिक लॉ ऑफ थेराप्यूटिक लॉ, है ना। जो थेराप्यूटिक लॉ मीन्स कि हम इसके हिसाब से ट्रीट करेंगे. तो दैट मीन्स लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाई लाइक्स. अदरवाइज जो नेचर्स लॉ है उसमें लाइक क्योर्स लाइक. ठीक है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. एंड विद ए वाइटलिस्टिक, होलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच to persons in health, disease, and its cure, and the same approach to all the branches of medical knowledge, inherited or acquired, and using the dynamic properties of drugs, especially prepared to release their potencies singly at a time and in minimum dose. ये होम्योपैथी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसमें हमें क्या करना है. ठीक है ना. तो आपको जो नेचर्स लॉ को अप्लाई करना है ऑन पेशेंट, दैट मस्ट बी वाइटलिस्टिक, होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक. ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए. वाइटलिस्टिक मीन्स आपको जो भी पेशेंट आ रहा है ना, जो भी पेशेंट आ रहा है उसके फिजिकल, केमिकल लेवल के साथ साथ में आपको इमोशनल लेवल की चीजें और देखनी होंगी. अदरवाइज यू कैन नॉट सपोज टू सेलेक्ट ए वेरी गुड मेडिसिन. ठीक है ना. तो दिस इज द वाइटलिस्टिक. एंड होलिस्टिक मीन्स द वी ट्रीट ए पर्सन एज ए होल. वी आर नॉट ट्रीटिंग द पर्सन इन पार्ट्स. ऐसा नहीं है कि उसके सर में दर्द हो रहा है तो आपने सर दर्द की दवा ही देनी है ना. जैसे हम लोग क्लिनिक में बहुत फेस करते हैं कई बार कि डॉक्टर साहब सर दर्द की दवा दे दो. भाई सर दर्द अगर हो रहा है तो इसके पीछे कोई न कोई तो कारण होगा, है ना. तो वो हमें वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज. दैट्स वाई वी, हम जो कहते हैं ना होलिस्टिक. जैसे किसी को बैक पेन हो रहा है ना, तो ट्राई टू गेट द रूट कॉज ऑफ आइदर हेडेक, आइदर बैकएक और एनी अदर टाइप ऑफ पेन इन बॉडी, है ना. जैसे आजकल कोरोना की वजह से लोगों को बहुत हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है. और जॉइंट्स में दर्द होने का मतलब और भी है ना. जॉइंट्स में फीवर की वजह से भी दर्द हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस हैं इनकी वजह से भी दर्द हो ही रहा है आजकल. तो ये हमको समझना चाहिए. और ये हमारा जो अप्रोच है दैट मस्ट बी होलिस्टिक, है ना. वी ट्रीट ए सिक पर्सन नॉट हिज डिजीज. ये एक हमारा एक फंडामेंटल मोटो टाइप का है. और इसमें इसीलिए हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे होते हैं, है ना. जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ये कोरोना में, स्पेशली कोरोना में ऐसा नहीं है कि जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रही है, देयर आर सो मेनी मेडिसिन. आर्सेनिक लीजिए, है ना. कोई एक बार आर्सेनिक की बोतल का फोटो भेज देगा,
कोई एक बार वैनेडियम 30 का नाम लिख के भेज देता है, कोई एक बार स्पाइडोस्पर्मा मदर टिंचर का नाम लिख के भेज रहा है कि ये लीजिए और आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दीज ऑल आर द वेरी रॉन्ग थिंग्स एंड दिस इज नॉट होम्योपैथी। हम जो बात कर रहे हैं, ये क्या यार बार बार, है ना, जो हम बात कर रहे हैं वाइटलिस्टिक, होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हम सबकी, और यही हम अपनी होम्योपैथी में सीखते हैं। और ये हमारी एक अलग तरह की ब्यूटी है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि वी टेक ईच एंड एवरी सिक पर्सन एज इंडिविजुअल, है ना। जैसे अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स का सबका अलग अलग एक इंडिविजुअलिटी होगी, एक अपनी अलग अलग तरह की सोच होगी, एक अपनी अलग अलग तरह की वे ऑफ वर्किंग होगी, है ना। तो ये से सब चीजें अलग अलग हैं, तो हमको अलग अलग पेशेंट ही ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो एग्जाम्पल देना था कि भाई इस अभी जिस पेंडेमिक डिजीज में, है ना, कई फर्जी टाइप के जो होम्योपैथ के केवल किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं, वो ये दवाइयों का नाम प्रचार प्रसार कर रहा है, या कुछ कंपनी अपनी माल इंटेंशन के साथ में कभी आर्सेनिक का दे रही है, कभी टाइनोस्पोरा का देती है, कभी वेनेडियम का दे रहे हैं, कभी इसका स्पाइडोस्पर्मा, एंड दे ऑल आर फेक, है ना। क्यों? कि हम फिर वही ये 3 वर्ड्स हमको याद रखनी चाहिए, वाइटलिस्टिक, होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टू एवरी पर्सन इन हेल्थ और इन डिजीज, है ना। चाहे वो स्वास्थ्य के उसके हिसाब से हो, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे हम उसको क्योर करने वाले हैं, अगर हम क्योर भी आवाज करेंगे। सही नहीं आ रही। हेलो, तो हमको ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। एंड दिस इज ऑल, अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ दिस होम्योपैथी। होम्योपैथी इज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन that is based on nature's law, that is similia similibus curanter, means let likes be treated by likes। जिस तरह के सिम्टम्स हैं आपके अंदर, पेशेंट के अंदर, हमको उसी तरह की जो मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे हमने प्रूव करके अपनी मेटीमेट का बना रखी है, देन वी हैड टू सेलेक्ट द सिमिलर मेडिसिन फ्रॉम आवर मेटीमेट का विद, अब सेलेक्ट हमें कैसे करनी है, विद ए वाइटलिस्टिक, होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टू persons either in health, either in disease or for its cure, एंड ठीक है ना। ये हमको पूरी तरह से ध्यान में रखना है, और हमको सभी जो मेडिकल साइंस की जो नॉलेज है, चाहे हमने एक्वायर की है, चाहे हमको मिली हुई है, जैसे दादा दादी के नुस्खे, है ना, दादी की नुस्खे, तो ये हमें जो भी मिले हैं उनको हम डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, जो हमने हमारा जो होम्योपैथी का जो स्पेसिफिक जो डायनामाइजेशन है ना, पोटेंटाइजेशन की टेक्निक है, जो आप लोग फार्मेसी में पढ़ रहे होंगे कि अपनी मेडिसिन डायनामाइज्ड या पोटेंटाइज फॉर्म में हम दे रहे हो, क्यों, उसका भी एक कारण है, ठीक है ना। वो कारण हमने शायद पिछले क्लास में डिस्कस किया था, या मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का जो बहुत ही सूक्ष्म जो वाइटल प्रिंसिपल है, वाइटल फोर्स है, डायनामिक्स है, वो हमको एनिमेट कर रहा है, एंड द सेम पावर मस्ट बी नीडेड फॉर टू क्योर द डायनेमिक डिजीज, है ना। जो हम लोगों का जो सोच है, जो हम लोगों की प्रिंसिपल है, जो हम लोगों का मानना है कि हमारे जो डिजीज है दे ऑल आर ड्यू टू सम डायनेमिक इन्फ्लुएंसेस, है ना। तो उनकी वजह से हो रहे हैं, तो हमको डायनेमिक फॉर्म में ही मेडिसिन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, है ना, हम नमक सभी लोग खाते हैं, लेकिन नमक में जैसे देखा भाई बीपी कम हो रहा है तो आप पानी में घोल के नमक पिला देते हैं, वो ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी जो बहुत सी इनहेरेंट पावर्स हैं, है ना, वो हम बाय द प्रोसेस, जो स्पेसिफिक प्रोसेस है अपनी,
दैट इज पोटेंटाइजेशन और डायनामाइजेशन, उससे हम उसकी जो इनहेरेंट छिपी हुई और भी बहुत सी पावर्स हैं उनको हम एराउज करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस लेट्रम्ब्यूल, है ना, NaCl से जो हमारी लेट्रम्ब्यूल बनती है, इसका जो पर्सन होता है बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल होता है ना, बहुत ही इमोशनल होता है। तो ये हम ऐसा नहीं है नमक खाने के बाद में हमारी इमोशनलिटी कम हो जाएगी, लेकिन जब हम पोटेंटाइज फॉर्म में NaCl या कॉमन सॉल्ट खाते हैं, जिसको हम लेट्रम्ब्यूल कह रहे हैं, है ना, उससे हमारी इमोशनलिटी और जो सेंसिटिविटी काफी नॉर्मलाइज होगी, है ना, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि भाई ये भी डिजीज क्यों प्रोड्यूस करती है ना। अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, है ना, या बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, तो ये दोनों चीजें अच्छी बात नहीं। वी मस्ट बी नॉर्मल, नॉट बी हाइपर, नॉट बी हाइपो, है ना। हाइपो एंड हाइपर बोथ थिंग्स आर बैड फॉर हेल्थ, है ना, आपके स्वास्थ्य के लिए दोनों ही खराब है। जो हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आके चल के हम एक ससेप्टेबिलिटी होता है ना, चैप्टर और टॉपिक, उसमें हम देखते हैं भाई हमारी ससेप्टेबिलिटी कैसी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस होम्योपैथी। और एक चीज और, जैसे हम करते हैं ना कि हमको मोनो, मिनी एंड सिमली, एंड जब भी हम सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत ही मिनिमम डोज में सिमिलर मेडिसिन और सिंगल फॉर्म में हमको मेडिसिन प्रयोग करनी है। दिस इज ऑल अबाउट योर होम्योपैथी, और इसी को हम अपनी पूरी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में इसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट, अब आइए आप ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, है ना। अब ये चीजें होती है, जैसे हमने पिछली बार भी आपसे काफी वो कर लिया था डिस्कस, ठीक है ना। तो अब डिस्कस करने के साथ साथ में ये भी हमको समझना चाहिए भाई ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन है क्या। तो जो हमारा जो ऑर्गेनल वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम से हमने ड्राइव किया है, हमने मतलब डॉक्टर हैनीमैन ने ड्राइव किया है, और जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है लिटरेरी वर्क, है ना। और दूसरे भी है, ए टूल फॉर और मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस by the use of our this organelle of medicine, by having the knowledge of organelle of medicine, हम इसको मानते हैं भाई हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। जैसे पेशेंट की हम जब बात कर रहे होते हैं, एक बात और समझिए आप, होम्योपैथी इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। इन ईच एंड एवरी केस वी हैव टू मेक ए पोर्ट्रेट, है ना। पोर्ट्रेट मीन्स नॉट ए पिक्चर, इट मस्ट बी पोर्ट्रेट, है ना। जैसे मैंने शायद पिछली बार भी आपको एग्जाम्पल दिए थे, महात्मा गांधी, अगर एक ऐसा गोल सा और एक ऐसा बना हुआ है, पेपर में ऐड आया हुआ है ना, तो आप समझ जाते हैं महात्मा गांधी जी का फोटो है। या कोई भी आदमी छोटी छोटी मूछें हो और हाथ में छड़ी हो, है ना, तो वो आप समझ जाते हैं चार्ली चैपलिन है, कैप हो, छड़ी हो, छोटी सी मूछ हो और टेढ़ा मेढ़ा सा खड़ा हो, तो ये आप समझ जाएंगे। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। अगर आपको आर्ट बहुत अच्छी तरह से आती है, आपने पोर्ट्रेट बना दी, है ना, जैसे हम लोगों के काफी ये रिंकल्स हो गई, है ना, अगर आप एकदम बढ़िया बढ़िया चेहरा बना देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कौन है। अदरवाइज जैसे ही आपने सब कुछ एज इट इज बनाया, पोर्ट्रेट बनाया, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये व्यक्ति है। वो सेम इन ईच एंड एवरी केस वी हैव टू इन्वेस्टिगेट साइंटिफिकली एंड ट्राई टू मेक ए पोर्ट्रेट ऑफ एवरी पर्सन। तो ये जो ऑर्गेनल है वो हम मानते हैं इट इज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक टूल है ना। ये मेथड बताता है हमको कि आपको कैसे साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करना है ईच एंड एवरी केस में, एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट
सिस्टम ऑफ लॉजिक। ठीक है, ये थॉट का जो लॉजिक वाली चीज है वो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना। द होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन लॉजिक। ठीक है ना, ये कई तरह के होंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अदरवाइज इट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड फुल ऑफ लॉजिक। ओके, एंड नेक्स्ट जो अपन जो डॉक्टर एक आर ह्यूग्स हैं, इनकी फिलोसफी आप आगे चल के काफी पढ़ेंगे। इसका मतलब बताया उन्होंने कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अफेक्टिंग द बेस्ट मैनर ए सर्टेन एंड दैट इज द क्योर ऑफ डिजीजेस। This is the definition which are given by different stalwarts, है ना। And the last definition is given by R. Hughes. An instrument for affecting the best manner a certain end, that is the cure of disease. There are, आप अपन देखेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे, health, disease, recovery, cure. These are the different words which are used in our whole organ, है ना। तो यहाँ पे जो क्योर एंड रिकवरी ऑफ डिजीजेस जो होती है, तो रिकवरी तो वही हुक एंड बाई क्रुक कैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इफ वी लाइक टू हैव क्योर देन वी मस्ट हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। एंड दिस इज द ऑर्गन full of rules and regulations, and by following the rules and regulations we get the cure of diseases, है ना। यही डॉक्टर ह्यूगस ने कहा है ना। ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर बहुत अच्छी से अच्छे तरीके, जैसे कहते ही लोग कि भाई होम्योपैथी से क्योर हो जाता है, जड़ से सही हो जाता है ना। और जड़ से या मूल से सही होने का मतलब यही है कि वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर लेड बाय डॉक्टर हेनीमैन इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ओके, तो दिस इज द वर्ड मीनिंग ऑफ ऑर्गन, एंड फ्रॉम वेयर ही टुक दिस वर्ड, ही मतलब डॉक्टर हेनीमैन। हेनीमैन ने ये वर्ड कहां से लिया, ये अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी होती है हमको। एंड आप देखेंगे this word was selected as a title of a book first by of all the famous Greek philosopher, that is Aristotle, है ना। ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने 384 to 312 BC में हुए थे, है ना। तो इनकी जो फेमस ट्रेटराइज ऑन लॉजिक थी, जो लॉजिक के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी एक बुक लिखी हुई है, ठीक है ना, उनको, और काफी आर्टिकल्स लिखे थे लॉजिक के ऊपर, उन्होंने काफी आर्टिकल्स, और टेट्राइज मींस वो आर्टिकल्स ही होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आर्टिकल्स और इन ए फॉर्म ऑफ बुक, तो वो काफी लिखे थे, है ना। और उनको एक साथ कॉमन टाइटल जो दिया था, है ना, 8 10 15 जो आर्टिकल्स लिखे, उनको एक टाइटल दिया, दैट इज ऑर्गन, है ना, ऑर्गन नाम दिया उसको। तो ही इज द फर्स्ट मैन हु यूज द वर्ड ऑर्गन, है ना, एरिस्टोटल। और इनके बाद में फिर हुए लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, है ना, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज ए फादर ऑफ logic, है ना। He is also known as Aristotle, also known as father of logic, and Lord Francis Bacon is also known as father of logic, है ना। इन्होंने लॉजिक पे बहुत वर्क किया, लेकिन ये डिफरेंस है, ये एरिस्टोटल ने जो लॉजिक के ऊपर बात किया था, वो इन्होंने डिडक्टिव लॉजिक, है ना, फॉर्मल लॉजिक की बात की थी, जो हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है। और जो लॉर्ड बेकर ने बात किया था, वो दैट जो साइंटिफिक इंक्वायरीज होती है ना, कि फैक्ट क्या है, फैक्ट के बेस पे जो लॉजिक था, वो दैट इज यूज्ड बाय लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, है ना। हम आगे चल के बात करेंगे भाई लॉजिक कितने तरह के होते हैं, लॉजिक डिडक्टिव एंड इंडक्टिव होता है ना। डिडक्टिव लॉजिक बार फ्रेम्ड बाय
एरिस्टोटल एंड इंडक्टिव लॉजिक बाय गिवन बाय लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। और इन्होंने भी लॉजिक पे ऊपर बुक लिखी थी, है ना। एंड फ्रांस बेकन वाज ए फेमस ब्रिटिश फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट, है ना, सोशियोलॉजिस्ट थे और ये ब्रिटिश के फिलोसोफर थे जिन्होंने काफी वर्क किया लॉजिक पर। एंड ही रोट ए बुक जो उसका टाइटल था नोवम ऑर्गेनम, है ना, मींस दैट इज न्यू ऑर्गेनम, है ना। जो नोवम ऑर्गेनम सब ये लैटिन वर्ड्स है ना। नोवम मींस न्यू, ऑर्गेनम मींस ऑर्गेनम। तो इसका मतलब हुआ ये पहले वाला था, ऑर्गेनम था इनका, एरिस्टोटल का। तो इन्होंने नाम थोड़ा मैंडेटरी चेंज करके, क्योंकि दूसरे के नाम पर नहीं रख सकते, तो उन्होंने अपना रखा न्यू ऑर्गेनम। ओके, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। ओके ओके। एंड थर्ड वन, Yes, sir. Yes, sir. गॉड गॉड, थैंक यू ऑल। ठीक है, एरिस्टोटल हुए, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन हुए, एंड लास्ट में जो हुए डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, है ना। ये डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन हुए मतलब अपने। एंड he used this bird for the caption of his masterpiece that is known as Organon of Medicine, है ना। अभी ये 6th एडिशन, जो 5th एडिशन 6th एडिशन में हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं। अदरवाइज जो फर्स्ट एडिशन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1810, फर्स्ट टाइम ही gave the title Organon of Rational Art of Healing, है ना। First he gave the name Organon of Rational Art of Healing and that was published in 1810, जो हमने पहले शायद आपके साथ में डिस्कस किया था, है ना। There are 6 editions of Organon and first edition was published in 1810 and the book titled as this. Okay, और ये जो ये लिखा हुआ है ना, that is in जर्मन लैंग्वेज, ऑर्गेनन डर रेशनल हेलकुंडे, ठीक है ना। दिस वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनन डर रेशनल हेलकुंडे, है ना। दीज ऑल आर द वेरी स्मॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, है ना। आगे के लिए, अभी के लिए नहीं है, जो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जब आप कंपटीशन फाइट करेंगे फॉर एमडी एंड फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपको अभी से आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो भाई फर्स्ट एडिशन आपका 1810 में हुआ, इसके बाद में 5 एडिशंस और हुए, ठीक है, वो शायद आपको मालूम हो गए। एंड आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है ना। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 1810, 1819, 1824, 29 and 1833 and 1921. These are the years in which our Organon of Medicine published. Okay, these are the 6 editions. Okay, आपको ये now I hope this is clear where he uses the word of organon. Clear है? यस सर। Okay. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. एक और मैं लास्ट में ना, कोई भी आप बीच में एक स्क्रीनशॉट लेना एंड प्लीज सेंड टू मी, है ना, जो आपकी जो अटेंडेंस होगी। Yes, sir. है ना, कौन लेगा? मेरे को नाम देख रहे हैं यहाँ पे, महेश कुमावत, हिमांशु, जहानवी, मेहर, है ना। कौन लेगा? जहानवी, महेश,
यस सर, ले लो। है ना, तुम लेना फिर मेरे को भेजना। ओके, ओके सर। एंड व्हाई डिड डॉक्टर हेनीमैन गेव हिज टेट्राइज हिज नेम, दिस नेम, उन्होंने ये नाम क्यों दिया? है ना, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं और पूछ से जाते हैं भाई, ये नाम उन्होंने क्यों चूज किया ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन? तो ऑर्गेनन मीन्स, जो हमने अभी पहले बात किया था, लिटरली इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवरी। जो अगर हम लिटरली बात करें इस वर्ड के मीनिंग का, तो दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवरी। तो डॉक्टर हेनीमैन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही बिकेम रिसर्चर, है ना, एंड एक्सपेरिमेंटर। वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड टिल डेथ उन्होंने पूरा रिसर्च एंड रिसर्च 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 ही करते रहे, है ना, एक्सपेरिमेंट करते रहे। एंड दैट्स व्हाई ही पब्लिश्ड 6 एडिशंस ऑफ ऑर्गेनन, है ना, उन्होंने बार बार जो भी नई चीज आई उन्होंने ऐड किया और डिलीट एंड एडिशन किए। तो ऑर्गेनन लिटरली मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च which in therapeutics। अब एक बात और है, हेनीमैन जो से पहले एरिस्टोटल एंड बेकन, है ना, ये इन लोगों ने यूज किया और इनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक थे वो समड अप, मतलब उन्होंने समझाया था, है ना। डॉक्टर एरिस्टोटल ने अपने हिसाब से समझाया डिडक्टिव लॉजिक, बेकन ने अपने अपने तरह से समझाया, दैट इज इंडक्टिव लॉजिक। एंड डॉक्टर हेनीमैन ने जो यूज किया था वो ही यूजेस द बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक एंड ही पुट द बोथ लॉजिक्स इन आवर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। एंड यही उनकी रीजनिंग थी, यही उनकी उनकी रीजनिंग थी, और ये सब उसी रीजनिंग का ये फ्रूट है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। और इसलिए अपन कह रहे हैं कि ऑर्गेनल इज लिटरली इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवरी, एंड विच इन थेराप्यूटिक्स was used by Hahnemann to imply a new medical logic, है ना। इन दोनों तीनों सबको मिलाने के बाद में उन्होंने एक अपना एक न्यू मेडिकल लॉजिक बनाया, एंड ही डिजाइन्ड हिज मेथड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ए फिजिशियन टू डिस्कवर द बेस्ट रेमेडीज फॉर द सिक, है ना। और यही एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके बेस इसको बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन चूज द बेस्ट रेमेडीज फॉर द सिक, है ना। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ ऑर्गेनॉन, है ना, जो शायद मैंने आपको की थी कि इफ यू आर अटेंटिव इन लेक्चर्स देन यू कैन परसीव व्हाट द टीचर सेज, है ना। या अगर आप अटेंटिव हो गए बुक में पढ़ेंगे तो आप उसको परसीव करेंगे, परसीव करने के बाद में थ्योराइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे, देन यू कैन रिप्रोड्यूस इन योर क्लिनिक्स, है ना। ये 4 साल बाद 5 साल बाद जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके कंसेप्ट क्लियर है, एंड यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनल ऑन पेशेंट्स। तो ये डॉक्टर हेनीमैन नेम्ड हिज न्यू टेट्राइज, that is medical logic, as the instrument by which the physician should able to discover the best possible remedies for the diseased individuals, है ना। ये जो मैंने अभी बोला वही सेम चीज है ना। आई विल नॉट रिपीट, है ना। ऑर्गेनल मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवरी, ओके। एंड जो मेडिसिन वर्ड है, दिस मेडिसिन मीन्स the science or practice of the treatment and prevention of disease, this is known as medicine, है ना। जैसे आप अगर फाइनल ईयर में जाएंगे तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, है ना, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आप केवल मेडिसिन डिजीज के बारे में बात करेंगे, है ना। वाइल हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जैसे ही फाइनल पहुंचेंगे देन आपको फाइनल नॉलेज के लिए you have to study the practice of medicine,
जिसमें आप डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड मेडिसिन का मतलब साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। जो डिजीज है उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनको प्रिवेंट कैसे करेंगे, वो आप लास्ट में पढ़ेंगे। एंड दिस मेडिसिन वर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडिकस, है ना, जो लैटिन वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग है फिजिशियन, है ना। तो हम लोग भी लिखते हैं होम्योपैथिक फिजिशियन, मीन्स वी यूज, वी ट्रीट एंड जो तरीके बताते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लोगों को, दैट्स व्हाई वी आर नोन एज होम्योपैथिक फिजिशियन, है ना। एंड दीज टू सोर्सेज इन्फ्लुएंसेस, और इन्हीं दो सोर्स जो अपन बताए ना, बेकन एंड एरिस्टोटल, उन्होंने अपनी किताब का नाम, उन्होंने अपनी बुक का नाम दिया ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई डिड डॉक्टर हेनीमैन give his characterize this name, that is organelle of medicine. Organelle का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवरी, एंड मेडिसिन का मतलब प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। दीज आर द टू थिंग्स दैट मस्ट बी क्लियर ऑन माइंड, आई होप सो। एंड ये ऑर्गेनल क्या है, ये रिचार्ड हेल, ये भी एक अच्छे हमारे फिलोसोफर हैं, है ना। उन्होंने कहा ऑर्गेनल इज लाइक ए साइन पोस्ट एट द क्रॉस रोड ऑफ द आर्ट ऑफ हीलिंग, है ना। ये एक चौराहा है आर्ट ऑफ हीलिंग पर, एंड वन साइड इट पॉइंट्स टू द ओल्ड एंड इजी रोड टू एलोपैथी, एंड ऑन द अदर इट शोज द वे टू होम्योपैथी, ए लोनली एंड नैरो पाथ बट लीडिंग to new and unexplored regions। यहाँ इस से क्लियर है जो रिचार्ड हिल ने बोला है कि ये हम पढ़ने के बाद, है ना, डॉक्टर बनने के बाद में हम एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है ऑर्गेनल की तो आप खड़े रहेंगे, और एक जो बहुत जो पुराना और इजी तरीका है, ओल्ड एंड इजी तरीका जो एलोपैथी का है, उस पर लोग चलने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे जो मैक्सिमम BHMS होल्डर्स है, या तो कंपाउंडिंग कर रहे होते नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो पढ़े नहीं है कभी, तो वो कंपाउंडिंग ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है ढंग से, एंड इफ यू हैव नॉलेज, क्लियर कंसेप्ट है ऑर्गेनल के, एंड यू हैव गुड नॉलेज ऑफ मेडिका, then you can apply your knowledge of मेडिका on patients, है ना। तो यहाँ पे ये इन्होंने यही कहा है। तो या तो इजी रोड पे चलने को तैयार हो जाएंगे, या जो लोग सब चलते हैं वो, दैट इज ओल्ड वे ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज एलोपैथी। भाई दर्द हो रहा है, दर्द की गोली खा लो, फीवर हो रहा है तो पैरासिटामोल खा लो, है ना, ब्लीडिंग हो रही है तो एंड वो ले लीजिए आप, हीमोस्टेटिक ले लीजिए। लेकिन इन होम्योपैथी वी हैव टू मेक ए पोर्ट्रेट इन ईच एंड एवरी, दैट इज इंडिविजुअल केस, दैट्स व्हाई वी हैव ए डिफिकल्ट। लेकिन अगर एक बार आपको नॉलेज अच्छी हो गई, देन आपको कोई रोकने वाला नहीं है, एंड यू विल बी वेरी गुड होम्योपैथ ऑफ फ्यूचर, है ना। तो इसलिए ये थोड़ी सी सक्रिय रास्ता है, और आप एकदम बहुत अच्छी तरह से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर हेल ने ऑर्गेनल के बारे में लिखा है कि भाई ये टॉर्च की हुई तरह है ना, ये ऑर्गेनल विल वर्क लाइक ए टॉर्च। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। दूसरी और भी है, ऑर्गेनल इज अ कोर्ट ऑफ अपील एंड कांस्टेंट हेल्प इन डिफिकल्टीज इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। इसमें जो हमारी नॉलेज है मेडिका की, वो अप्लाई करने को बताता है। क्या आपको अपनी आपकी नॉलेज है मेडिका की, तो आपको कैसे अप्लाई करनी है, कब आपको रिपीट करनी है मेडिसिन, किस पोटेंसी में देनी है मेडिसिन, कब रिपीट नहीं करनी है, ये सब हम ऑर्गेनल आपको सिखाएंगे। एंड the time is about to over,
है ना, जो आपका समय है ये इसका